4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। 5 या 6 जून को दिल्ली में विपक्ष की एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। जब जून की बात आती है तो मैं अब से लगभग 52 साल पहले या 51 साल पहले चला जाता हूं, जब 1974 में 12 जून को या गालिबन 6 जून को लोहिया और जेपी का जो आंदोलन था, वहाँ से बिहार से तो पटना के मैदान में ऐसे ही विपक्ष इकट्ठा हुआ था। खैर, इस तरह का तो इकट्ठा नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता एक बार बीच में नीतीश कुमार ने वाकई जब इंडिया गठबंधन बनाया था, उसके शिल्पकार थे, तब लोगों को इकट्ठा किया था। डेट थोड़ा आगे कर दी गई थी क्योंकि राहुल गांधी शायद बाहर थे। इस जून में 5 या 6 जून में कांग्रेस और तमाम विपक्षी नेता जुड़ रहे हैं। ममता बनर्जी बड़ी बेकरार हैं। हालांकि पहले वो लिफ्ट नहीं दिया करती थी कांग्रेस को और विपक्ष के नेताओं को, उस गठबंधन को, लेकिन चूंकि जो बंगाल में किया है बीजेपी ने अपने टूल से, अपनी हिंदुत्व की विचारधारा से उनके सांसद पिटने लगे हैं, तो अब उनकी बड़ी क्यूरियोसिटी है कि वहां जाएं और एक महत्वपूर्ण रोल अदा करें दिल्ली में बीजेपी की सरकार को हटाने के लिए। लेकिन मोदी और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी का तंत्र इस बात से बाखबर है। उन लोगों ने भी अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं। जितना है उतने पे वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, उससे आगे चलते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास राज्यसभा में अब इस बार इलेक्शन होने के बाद 2/3 का बहुमत हो जाएगा, शायद 1 या 2 ज़्यादा हो जाएं। इस पर वो संतुष्ट नहीं है। संतुष्टि उनको तब मिलेगी जब लोकसभा में भी 2/3 बहुमत वो हासिल कर लेंगे। अब वो कैसे कर लेंगे, क्या करना चाहते हैं? बीजेपी, आरएसएस, अमित शाह, मोदी, इनका ख्याल है 1 नेशन 1 इलेक्शन। इसके लिए जरूरत पड़ेगी उन्हें 2/3 की, जैसे राज्यसभा में है। ऐसे में वो क्या क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। डीएमके का और बीजेपी का बताया जा रहा कॉन्ट्रैक्ट कुछ बन रहा है। कौन डीएमके? जिनको राहुल गांधी अभी छोड़ करके गए थे, उनके 36, 37, 38 सांसद हैं तमिलनाडु में। मेरे ख्याल से एक को छोड़ के सब उन्हीं के हैं। उन पर डोरे डाले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर इनके पास इस प्रकार का बहुमत हो जाता है कि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का कोई प्रस्ताव पारित कर देते हैं, तो ये 2029 के इलेक्शन में जो लोकसभा इलेक्शन होंगे, तो 2028 में जहां जहां विधानसभा के चुनाव होने वाले 6-8 महीने पहले, उसको वो रोक देंगे ताकि 2029 में हो जाए। और फिर 2034 की जो लोकसभा होगी, उसमें 32 में और 33 में जो विधानसभाओं में चुनाव होंगे, वो बाकी 2034 में करा दिया जाएगा। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन 2039 में हो सकता है, ऐसा उनका ख्याल है। और यही वजह है कि वो डीएमके को लुभाने की बातें कर रहे हैं। डीएमके को न्योता दिया गया दिल्ली का भी। विचारधारा के एतबार से तो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से छोड़कर उनको गई है, थोड़े से वो खिन्न हैं। और एक बात यह भी है कि प्रपोजल वो दिया जा सकता है कि जो साउथ की जो तमाम सरकारें हैं, वो इस बात से नाराज थीं कि भाई हिंदी पट्टी में तो आप जनसंख्या के मुताबिक सीटों को बढ़ा रहे हैं, लेकिन चूंकि हमने जनसंख्या पर नियंत्रण किया है, साउथ में, केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र में, यहाँ पर हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है, लिहाजा आप हमें इसका नुकसान पहुँचा रहे हैं, हमारी सीटें कम बढ़ेंगी। तो मोदी जी ऐसा कोई आश्वासन दे सकते हैं, बीजेपी अमित शाह को ऐसा आश्वासन दे सकती है डीएमके को कि आप निश्चिंत रहिए, आपकी भी सीटें मुतवातिर ही बढ़ेंगी। जैसे हिंदी पट्टी में बढ़ेंगी, ऐसे साउथ में बढ़ेंगी। तो वो तनाज़ा खत्म हो जाता है। इस बात पर शायद डीएमके के स्टालिन बीजेपी का कोई पक्ष कर सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। मेरा अंदर से तो मन ये कहता कि स्टालिन विचारधारा के नेता हैं, शायद इस काम को ना करें, लेकिन जैसा कांग्रेस आई ने अचानक और राहुल गांधी ने अचानक उनके साथ किया, मजबूरी भी हो सकती है, कुछ इशारे भी थे, तो वो हो सकता है कि वो बीजेपी के पक्ष में चले जाए। ऐसे में इंडिया गठबंधन अपनी रणनीति बना रहा है, भले ही वहां पे ममता बनर्जी आ जाए, तमाम चीजें ये देखने को मिलेंगी कि स्टालिन इस बैठक में आते हैं या नहीं। अगर स्टालिन आ जाते हैं, चूंकि केरल में जिनको हराकर कांग्रेस आई है, वो सीपीएम वाले भी वहां पर शायद आ रहे हैं, बाकी लोग भी आ रहे हैं, तो ये जो पिट पिट करके आए हैं, चाहे बीजेपी के माध्यम से हो या कांग्रेस की वजह से हो, ये लोग अगर इकट्ठे होकर के दिल्ली में अपना कोई बढ़िया प्रोग्राम बना लेते हैं, तो हो सकता कुछ बात बन जाए इनकी, वरना वो अपना काम मुतवातिर जारी रखे हुए हैं। उनको 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए लोकसभा में स्टालिन के सांसदों की जरूरत है।
और वो ममता बनर्जी को भी उत्पीड़ित कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि ममता बनर्जी ने जो अभी अपनी एक बैठक बुलाई थी, 80 विधायकों में से 20 विधायक पहुंचे हैं, सिर्फ वहां 60 विधायक नहीं पहुंचे हैं। जब ये सरकारें अपनी ताकत के जोम में आकर के तोड़म फोड़ी करते हैं ना पार्टियों में, तो फिर चड्ढा जो है, राघव चड्ढा गड्ढा करके आ जाते हैं आम आदमी पार्टी में। जो भी सांसद पैसे लेके बने थे, जैसा कि आरोप लगता है, वैसे तो इनमें कुछ होता नहीं है। ये राज्यसभा ऐसी चुनी जाती है, मैं तो ऐसे ही देखता हूँ जनरली। तो ये लोग जो गए थे, आम आदमी पार्टी ने बनाए थे, भाग गए वहाँ पर वो। तो ऐसे ही ममता बनर्जी के खेमे के अंदर भी उधम मचा हुआ है। डीएमके के लोग मजबूत हैं, लेकिन अगर मोदी जी उनसे या बीजेपी या आरएसएस उनसे कांटेक्ट करती है, पहले भी वो एक बार दो बार शायद उनसे रह चुके हैं साथ में, विचारधारा के एतबार से अलबत्ता वो एक अलग हैं, क्योंकि अब विजय की पार्टी के अंदर सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा तरीका यह भी है कि राहुल गांधी वहाँ पहुँच गए, विजय अभी 2029 में जाएंगे, हो सकता है डीएमके के विधायक जो एमपी हैं वो भी कुछ हार जाए, लेकिन 2029 से पहले बीजेपी ये काम कर सकती है कि ममता के कुछ सांसदों को या डीएमके के सांसदों को अपनी तरफ उत्पीड़ित करके मिला ले, या विचारधारा के एतबार से मिला ले, या सीटों को लालच देकर मिला ले। उस सूरत में फिर ये वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है। इस काम को ये कर सकते हैं। राज्यसभा में इनको कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। तो आपकी तैयारी दिल्ली में है, जो कि बिखरी हुई है, उसके अंदर बहुत अच्छी प्लानिंग नहीं है। दरअसल बात यह दोस्तों, अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी, राहुल गांधी हो या दूसरे कोई मुखिया, इनके दिमाग में ये रहता है कि जो हम सोच रहे हैं हमने देश की नफ्स पकड़ रखी है। ऐसा नहीं है। ये जो बूथ के पन्ना इकट्ठे करे हुए बैठे हैं ना बीजेपी, ये बेवकूफ़ लोग नहीं हैं। इन लोगों के थिंक टैंक हैं। बहुजन समाज पार्टी को भी बम सैफ चलाया करता था। भारतीय जनता पार्टी भी आरएसएस के निर्देशों का पालन करती है, यदा कदा, ज़्यादातर या कम, या वो आप सब पता करें। तो उनको आप बंद कमरों में बैठे रहिए, अंग्रेज़ी बोलते रहिए, वेणुगोपाल से बातें करते रहिए, ऐसा कुछ होगा नहीं जब तक ज़मीन पर आपको पता नहीं होगा। जो पत्रकार इंडिपेंडेंट रूप में, बहुत सारे यूट्यूबर्स में देखता हूँ, वो कांग्रेस को मशवरा देते रहते हैं। अरे उसके काने में अगर रुई है तो कैसे मशवरा दोगे भाई? इसमें कोई दो राय नहीं कि मास लीडर राहुल गांधी है। लोग मिले हो या ना सुना हो, फिर उसके बावजूद भी उत्पीड़ित होकर राहुल गांधी को पसंद करते हैं, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को पसंद करते हैं। वजह इन तीनों के मुंह से कोई नफरती वर्गों को वर्गीकरण करने की बातें नहीं निकलती हैं, इसलिए ये अभी तक मास नेता बने हुए हैं। लेकिन उसको कैश कैसे करोगे? कैश तो करना है ना, उसको इम्प्लीमेंट करना बूथ तक, वोट तक। वो लोग हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, इकट्ठा करके चले जाते हैं। देखिए उन्होंने बंगाल में क्या किया। बंगाल में खाली बेईमानी थोड़ी ना हुई है। बंगाल में मैं बारहा बता चुका आपको कि जो 27 से या 26 से पहले जो 22 के चुनाव थे, 21 के, उसमें जो टोटल वोट था ना हिंदूज का, उसका 55% बीजेपी को पड़ा था। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर उनके पास मैन कोर्स के लिए मैन चीज़ें नहीं थी। उन्हें हंडिया पकाने के लिए मैन कोर्स में उनके कंटेंट थे। हाँ, छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत थी, वो उन्होंने कर लिया अपना टूल टिकट बना के, एसआईआर करके, जो भी आरोप लगते हैं। बहरहाल अब बात यह है कि दिल्ली के अंदर इस बैठक को डीएमके को ज़रूर देखा जाएगा। डीएमके अगर नहीं आई, इसमें स्टालिन अगर नहीं आए, तो समझ लीजिएगा फिर ये बेसूद है और बीजेपी अपने काम के ऊपर गामज़न है। जय हिंद।